नमस्कार दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन अभी बनी नहीं थी कि अफवाह आना शुरू हो गया। जैसे आपको याद होगा 2000 के नोट पे लगी हुई चिप, अब कुछ अफवाह में तो ये तक कह रहे हैं कि वैक्सीन पे लगी है चिप और जैसे आपके अंदर जाएगी तो वो चिप आपके अंदर चले जाएगी, फिर आपका कंट्रोल हमारे सरकार के हाथ में हो जाएगा। ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे। वो जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे, जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी। इजराइल ने एक चिप लगा दी है और ये इंजेक्शन आपकी बॉडी में जाते ही आपका सारा डाटा मोसाद के पास चला जाए। कुछ पे ये कह रहे हैं कि आपका अगर ओटीपी आया तो आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाए, ओटीपी वाला एक फ्रॉड चल रहा है। कुछ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने वो वैक्सीन लगाई तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और डाउन हो जाएगा, आपको बुखार आने लग जाएगा और कुछ ऐसे साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। पर इससे पहले जो हो रहे हैं साइड इफेक्ट उसे हमें समझना होगा। हमारे पास जितनी भी न्यूज चैनल पे आ रही हैं या फिर हमारे पास व्हाट्सएप पे जो भी डेटा आ रहा है या हम जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमें उनको समझना पड़ेगा कि ये अफवाह है या रियल है। हमें हर किसी न्यूज को सच नहीं मानना होगा। तो पहले अगर हम उनकी जांच पड़ताल करेंगे तब जाके हमें किसी भी चीज को सच मानना होगा। आज हम जानने वाले हैं कि कोरोना की वैक्सीन कैसे बांटी जाएगी और किन किन को ये सबसे पहले लगेगी। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जरूरतमंदों को ये वैक्सीन लगने वाली है। तो जरूरतमंद तो हर आदमी अपने आप को समझता है, पर नहीं, जिसने कोरोना के समय काल पे जिसने सबसे पहले ड्यूटी दी थी, जिसने सबसे पहले लोगों का ध्यान रखा था और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आपातकालीन पे ऐसी स्थिति अगर दोबारा आती है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे आर्मी, पुलिस, जो भी जितने भी कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, इन लोगों को सबसे पहले जिन्होंने अपनी जान पे खेल के आप लोगों की सहायता की, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी से हमें यहां तक जहां हम 2021 में आ चुके हैं, हमें इनमें लाने का प्रोत्साहन दिया, जो हमारे साथ डटे रहे, तो सबसे पहले इन्हीं का हक बनता है इस वैक्सीन पे। तो सरकार ने भी ये प्रावधान दिया है, इसमें वैक्सीन इन्हीं को सबसे पहले लगेगी। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, यानी कि 50 साल से उम्र वाले जितने भी बुजुर्ग होंगे या जिनको भी ऐसी कंडीशन होगी, जिनको दो तरीके के रोग हों, यानी कि एक तो कोरोना का रोग और साथ में उसके साथ हो सकता है फेफड़ों का हो, डायबिटीज हो और भी सारी जितनी बीमारियां, उन लोगों को सबसे पहले ये मिलेगी। और 50 के अंदर उन लोगों को होगा जिनको क्रिटिकल सिचुएशन हो, ऐसी हो जिनको क्रिटिकल सिचुएशन हो, उसको 50 के अंदर में जो भी आएंगे उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगने वाली है। तो ये वैक्सीन की लगने की प्रक्रिया क्या होगी? इस वैक्सीन की लगने की प्रक्रिया, पहले आपको जो भी जरूरतमंद उनके होंगे, जैसे डॉक्टर्स, स्टाफ, पुलिस फोर्स या आर्मी फोर्स, जो भी होंगे, इनके मुख्यालय पे या हेड ऑफिस के आसपास यहाँ पे बनाया जाएगा केंद्र सेंटर, और ये बाहर से भी अपनी अपॉइंटमेंट लेके ये वैक्सीन लगा सकते हैं। बेसिकली फर्स्टली आपको भी एक मैसेज आएगा जिसपे ये नहीं होगा कि आपको ओटीपी बताना है, जो आपको कभी इस फ्रॉड, ऐसा वाला फ्रॉड कभी नहीं होगा। आपको एक मैसेज आता है जिसपे वो लिखते हैं आपका नाम, आप कहां पे जाना है, किस प्लेस पे आपको जाना है और किस तारीख को आपको जाना, उपस्थित होना है, जो वैक्सीन आपको लगानी है। तो आपका इस पे नाम, जहां पे जाना है पता और डेट आएगी। उस जगह पे जाके आपको पहले वेट करना होगा और अपनी वेरिफिकेशन आपको देना होगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसके लिए ये मैसेज आया है। जब अगर आप ये वेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं तो आपको ये नहीं लगेगी। जब आप वेरिफिकेशन पास होके अंदर जाते हैं तब आपको एक वेटिंग रूम पे बैठाया जाता है जहां पे अभी वैक्सीन लगने वाली हो। वहां से लगने के बाद आपको वैक्सीन लगेगी और फिर उसके बाद आपको फिर से वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा 30 मिनट के लिए, ताकि आपको चेक करा जाएगा कि इस वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हर बॉडी पे अलग अलग से इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी पावर्स होती है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ इस पे सही तरीके से ये काम कर रही है नहीं कर रही है। तो 30 मिनट के लिए आपको देखते हैं, आपको फिजिकली जो भी स्टेमिना या जो भी आपकी एक्टिविटी है उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस वजह से आपको देखेंगे। फिर जैसे आपको देख लेते तो उसके बाद से आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 104 इस नंबर पे शायद डायल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप प्राप्त करते हैं तो उसकी पूरी, उसको वेरीफाई कीजिए, उसकी पूरी पुष्टि कीजिए कि ये अफवाह है या फिर सच है, क्योंकि इस समय ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि आपका वो इस वैक्सीन के कारण आपसे कुछ ज्यादा
चार्ज करें या फिर आपसे कुछ ज्यादा मांग करें, या फिर अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आप इन चीजों में फंस सकते हैं। इसलिए आपको जरूरी होगा कि ऐसी अफवाहों से दूर रहें और अपने आप को पहले समझिए कि ये चीजें सही है या नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।